नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिरामल फाइनेंस के बिजनेस लोन के बारे में। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप पिरामल फाइनेंस में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजफुल होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आसानी से एक ही बार में पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर पिरामल फाइनेंस में आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पिरामल फाइनेंस जो हमारी फंडिंग कर रही है वो पैन इंडिया फंडिंग कर रही है, तो आप कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। लोन अमाउंट की मैं बात करूं तो लोन अमाउंट जो हमारे यहाँ पर है वो 1 लाख रुपए से लेकर के और 12 लाख रुपए तक की फंडिंग करता है पिरामल फाइनेंस। ये बिजनेस लोन का है। 1 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक की फंडिंग करता है। और अगर रेट की बात की जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो 17% से लेकर के और 24% रिड्यूसिंग तक जाता है। फ्लैट में मान लो वही मोटा मोटा आपका 9% से 12% तक आएगा। मान लो लीजिए कि अगर 9% आता है तो साल का 1 लाख का 9,000 रुपए तक का आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो ज्यादा महंगा नहीं है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है पिरामल फाइनेंस में। दोस्तों, पिरामल फाइनेंस में जिसके नाम पे लोन करना है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो। मान लीजिए आधार कार्ड में लोकल एड्रेस नहीं है तो आप अदर कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं लोकल एड्रेस प्रूफ के लिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये चीज आप दे सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। जिसके नाम पे हम लोन कर रहे हैं उनको एप्लीकेंट बोलते हैं। तो एप्लीकेंट का आधार कार्ड और पैन कार्ड और फोटो, ये तीनों चीजें केवाईसी डॉक्यूमेंट में लगता है। अगर आपका जिस एड्रेस पर आप रहते हैं उस एड्रेस का प्रूफ आधार कार्ड में नहीं आ रहा है तो आप कोई अदर डॉक्यूमेंट उसके बिहाफ पे दे सकते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये चीज दे सकते हैं। हमारे इसमें को एप्लीकेंट दोस्तों मैंडेटरी है। को एप्लीकेंट मतलब आपके रिलेशन में जिनके नाम पे हम लोन कर रहे हैं उनके ही रिलेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए को एप्लीकेंट के लिए। मान लीजिए हम किसी पर्सन के नाम पे लोन कर रहे हैं तो या तो उसका वाइफ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लगेगा, या उसके लड़का लड़की का, या उसके मम्मी पापा का। दोस्तों, को एप्लीकेंट का भी केवाईसी इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो एक तो हो गया एप्लीकेंट का केवाईसी और दूसरा को एप्लीकेंट का केवाईसी। ठीक है, और पिरामल फाइनेंस में जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो 6 मंथ की चाहिए होती है। लेटेस्ट में 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है। आप जब भी लोन अप्लाई कर रहे हैं उससे लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग आपको पिरामल फाइनेंस के लिए लगेगा। नेट बैंकिंग वाली ही बैंक स्टेटमेंट चलती है, प्रिंट आउट वाला वो नहीं, फॉर्मेट नहीं लेता बैंक। मान लीजिए आपका एक बैंक में कम ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसकी वजह से एबीबी कम आ रहा है तो आप 2 अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, दोनों अकाउंट का स्टेटमेंट लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो दोस्तों बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में आपका किस चीज का बिजनेस है उसका एक प्रूफ देना होता है। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लगता है उसमें। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और आपने जीएसटी ले रखा है तो जीएसटी में हम लोग ये चेक करते हैं कि आपका जो जीएसटी है वो कितने साल पुराना है, क्योंकि हमें जो विंटेज चाहिए होती है वो 3 साल का विंटेज चाहिए होता है। अगर आपका घर या शॉप दोनों में से एक अपना है तो अगर मान लीजिए आप दोनों साइड से रेंटेड है, मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं और अपना वहां पे सेटअप रखते हैं और वहां पे आपने किराए पे ही दुकान ले ली और आप किराए पे ही रहते हैं, तो ऐसे केस में क्या है कि हमें 5 साल का प्रूफ चाहिए होता है। मान लीजिए कि आप 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक
डॉक्यूमेंट दिखाना होता है हमें। तो जैसे कि मान लो आपके पास जीएसटी है और उसमें 5 साल की डेट आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से लोन हो जाएगा। ठीक है। और अगर घर या ऑफिस दोनों में से आपकी एक जगह अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आपका केवल 3 साल के विंटेज पर ही हम लोन की फंडिंग कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपका घर या ऑफिस अपना है तो उसका एक प्रूफ देना होता है। बिजली बिल चल जाता है, पानी बिल चल जाएगा, और रजिस्ट्री चल जाएगी, सेल डीड चल जाएगी। ठीक है। तो इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का कोई एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि जीएसटी, आईटीआर, या करंट अकाउंट, या फूड लाइसेंस। अगर आप मुंबई से हैं तो मुंबई में एक गुमास्ता का लाइसेंस चलता है, वो चल जाएगा, या कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जिसमें आपका बिजनेस का नाम आ रहा हो। तो इतना डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और इसके बिहाफ पे आराम से आपका केस जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आप नियर बाई ब्रांच जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, आपका लोन आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।